आज आपको कक्षा 10 से का जो 15 पाठ है प्रायिकता, इसके बारे में बता रहा हूँ मैं। इसमें प्रायिकता वाले पाठ में दो सूत्र है। प्रायिकता बराबर है, एक तो सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। यही सूत्र सबसे ज्यादा काम में आता है। एक सूत्र है पी ई प्लस पी बार बराबर एक, अर्थात किसी घटना ई के घटने की प्रायिकता और उस घटना ई के नहीं घटने की प्रायिकता, इन दोनों का जोड़ है वो एक होता है। अब मैं इस सूत्र से संबंधित एक सवाल है वो आपको बता देता हूं। जैसे यदि ये एक सवाल है, यदि पी बराबर 0.05 है तो पी बार ज्ञात करो। तो इस तरह का सवाल कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आ चुका है। तो ये 4 लाइनों में ये पूरा सवाल हो जाएगा। इसको देखो कैसे करना है आपको। तो ये हल लिखिए। सबसे पहले तो इस सूत्र लिखना है। अगर ये सवाल बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो सबसे पहले आपको सूत्र लिखना है पीई प्लस पीई बार बराबर एक। अब यहाँ पर पी का मान दे रखा है इन्होंने, तो जहां पी लिखा है वहां हम लिख देंगे 0.05। 0.05। कभी कभी पी बार का मान भी दे देते हैं, तो पी बार का मान दे तो पी बार के नीचे मान लिखना है, और पी का लिखा हो तो पी के नीचे लिखना है। इस तरह से नाम मान लिख देते हैं इनके। और ये दूसरा पी बार, इसका मान हमें निकालना है बराबर एक। अब इसको पक्षांतर में कर देते हैं। पी बार बराबर 1 माइनस 0.05। अब एक में से इस 0.05 को हमें घटा के देख लेते हैं, तो इसका मान आएगा 0.95। अब कई विद्यार्थियों को ये घटाना भी नहीं आता है, तो उसको कैसे करना, देखो जीरो के आगे पॉइंट लगा के 0 हम कितनी भी लिख सकते हैं। और ये 0.5 है तो 0.05 है, इसको घटा दिया, ये इसको हासिल देगा। ये 10 बने, 10 में से ये इसको हासिल देगा। यहाँ तो 9 रह जाएंगे, ये 10 बन जाएंगे, 10 में से 5 गए, 5 बच गए, और ये 9 हो गए, और ये इसने इसको हासिल दे दिया था 0.95। इस तरह से आपको ये सवाल करना है। ये 4 लाइनों का सवाल है। पहले सूत्र लिखना है, फिर मान रखना है, फिर उसको पक्षांतर करना है, फिर उसका उत्तर निकालना है। ये प्रश्नावली 15.1 का जो पहला सवाल है, इसको मैं बताता हूँ आपको। देखो इसमें 5 सवाल है रिक्त स्थान वाले, और अब की बार जो 2023 में जो बोर्ड परीक्षा का पैटर्न है उसमें छोटे सवाल भी आएंगे वो, तो उसमें ये सवाल भी आपके आ सकते हैं। तो इसमें देखो पहला सवाल है, किस घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, इन दोनों का मान क्या होता है, एक होता है। दूसरा क्वेश्चन है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो उसका प्रायिकता 0 होती है, और ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। क्या लिख देंगे हम, असंभव घटना कहलाती है। तीसरा है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता होती है एक। ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। चौथा है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का मान एक होता है। ये एक बार बोर्ड परीक्षाओं में भी आ चुका है। पांचवा है, किसी घटना की प्रायिकता 0 से तो बड़ी होती है और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है, मतलब प्रायिकता का मान 0 और 1 के मध्य ही होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा हुआ है, देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो एबेसेदे वाली 12 प्रश्न आएंगे अब की बार बोर्ड परीक्षाओं में। तो इस प्रश्न का आपको उत्तर देखो क्या करना है कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के मध्य ही होता है। अब इसका मतलब 2/3 का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो अगर यहाँ पर दशमलव लगा दिया तो ये 20 बन जाएगा, 3 का बार 6 बार जाएगा, तो 0.66 है, तो 0 और 1 के मध्य ही है। तो ये मान भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 15% का मतलब 15/100,
तो ये 0.15 पड़ता है, तो ये भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, लेकिन माइनस में है ना वो प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लिखा देखो, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, सिर्फ मीठी गोलियां। मालिनी बिना थैले में झांकी उनमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता की निकाली गई गोली है ना वो संतरे की महक वाली हो। तो जब थैले में संतरे की महक वाली गोलियां ही नहीं है तो वो कहाँ से निकलेगी? तो इसकी प्रायिकता तो हो जाएगी 0। ये असंभव घटना होगी। और ये कह रहा है नींबू की महक है, तो इस थैले में नींबू की महक वाली ही है, तो जो निकालेंगे वो नींबू की महक वाली ही निकलेगी। तो ये एक निश्चित घटना हो गई, इसकी प्रायिकता हो गई 1। तो इस तरह का अगर सवाल आता है। अब देखो ये प्रायिकता का एक प्रश्न है ताश गड्डी वाला। इसमें लिखा हुआ है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्न को प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें देखो ये 6 सवाल हैं। एक तो लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता, एक लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुक्म का पत्ता, ईंट की बेगम, इन सब की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो इनका हल हम देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने हैं? इसमें 52 पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52। इसमें लिखा हुआ भी है प्रश्न में, अगर नहीं लिखा हो तो आपको 52 पत्ते लिखना है। अब यहाँ पर आपको जिससे पहला सवाल है, ये क्या है? लाल रंग का बादशाह। तो ताश की गड्डी में लाल रंग के बादशाह, अब ये कितने हो गए? ये आपको ध्यान में होना चाहिए। लाल रंग के देखो टोटल बादशाह होते हैं 4, तो उसमें लाल रंग के कितने हो गए? इसमें 2। तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है। फिर यहाँ पर प्रायिकता का सूत्र लिखना है। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो आपको क्या करना है, इसमें को टोटल पत्ते तो 52 आते हैं, 52 होने इसमें जितने भी सवाल है सबके नीचे 52 आएगा। अब जो चीज पूछ रहे हैं वो कितनी है वो ऊपर आएगा। तो इसमें लाल रंग के बादशाह कितने हैं? 2। ये 2 से कितनी बार कट गया? 1 बार कट गया। ये 26 बार, 1/26, इसका उत्तर आ गया। अब इसी तरह ये है फेस कार्ड वाले, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। देखो ये पहला हो गया। सेकंड नंबर है तो तस्वीर वाले कितने पत्ते हो सकते हैं? तस्वीर वाले होते हैं 12 पत्ते। कौन कौन से होते हैं? 4 बादशाह होते हैं, 4 गुलाम और 4 बेगम है, वो तस्वीर होती है उन पर कुछ, तो वो तस्वीर वाले पत्ते 12 हो गए। तो इसका प्रायिकता बराबर कितना हो गया? प्रायिकता बराबर हो गया 12/52। इस सवाल का उत्तर 12/52 हो गया। और लाल रंग का तस्वीर वाला, लाल रंग के इसमें जो तस्वीर वाले 12 पत्ते हैं ना, इसमें 6 तो काले रंग के होते हैं और 6 लाल रंग के होते हैं। इसका सवाल का जब आप उत्तर करोगे तो इसका 6/52 आएगा। फिर इसको काट के इसका उत्तर आ जाएगा। इसी तरह पान का गुलाम एक ही होता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1/52। और हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, 13/52 इसका हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और ईंट की बेगम है वो एक ही होती है, तो इसका उत्तर आ जाएगा ईंट की 1/52। ईंट की बेगम एक है, 1/52। और इसी तरीके से आप कर सकते हो।